हेलो प्यारे बच्चों, आइए आप सभी का सुपर साइंस जोन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं। तो चलिए हम सब आज पढ़ेंगे साइंस के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे आप सभी यूपी बोर्ड को 9 से लेकर के 12th तक हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि आपको कैसे सफलता मिलेगी, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले आपके अंदर समर्पण का भाव होना चाहिए। जब तक आपके अंदर समर्पण नहीं होगा ना, आप कोई भी सक्सेस पा ही नहीं सकते। तो समर्पण से कुछ नहीं होता। समर्पण के साथ साथ आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। आप क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। अब मेहनत तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास हौसला होना चाहिए। जब तक आपके अंदर हौसला नहीं होगा, जिज्ञासा नहीं होगा, तब तक आप सफलता नहीं पा सकते। मतलब ये तीनों चीज़ें जब तक नहीं मिलेंगी तब तक आपको सक्सेस मिल ही नहीं पाएंगी। क्या क्या? समर्पण, मेहनत, हौसला, तीनों मिल करके सफलता, सक्सेस को प्राप्त करा देंगी, ठीक है। तो देखिए ये तीनों चीज़ होना चाहिए, यही हमारा विजन है। हम लोग इसी पे पूरा काम करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। किसके बारे में? साइंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं साइंस के बारे में कि विज्ञान का परिचय क्या होता है, विज्ञान की उत्पत्ति। बहुत बेसिक चीज़ है। हम लोग आज बहुत शुरुआत, ये इंट्रोडक्शन कभी कभी क्या होता है, पेपर में तो नहीं आता, लेकिन कभी कभी कोई पूछ लेता है कि बताओ विज्ञान क्या होता है, बताओ साइंस क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, साइंस की परिभाषा क्या होता है, साइंस को कितने भाग में हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, इसको किसने खोजा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी कोई पूछ लेता है। तो आज हम सभी को यही पढ़ना है। तो अब क्या होता है, विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं साइंस कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये साइंस हो गया। अब विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है? विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? विधन, ज्ञान। मतलब जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब कहेंगे, बात करते हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। किसकी? साइंस की। कहाँ से हुई? इसकी उत्पत्ति होती है, एक वर्ड था लैटिन वर्ड। कौन सा? लैटिन भाषा। कौन सा है? साइंटिया। लैटिन भाषा साइंटिया। ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? लैटिन भाषा साइंटिया से हुई। साइंटिया का मतलब क्या होता है? जानना। क्या होता है साइंटिया का मतलब? ये इसका मतलब होता है हिंदी में जानना, मतलब टू नो, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानना, ठीक है। ये क्या होता है? साइंस की उत्पत्ति होती है साइंटिया से। अब बात करेंगे कि सर साइंस की परिभाषा क्या होती है। सबको पता होगा, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता होगा हम लोग इसके बारे में जानेंगे। क्या होता है? किसी भी सब्जेक्ट को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित और सुसंगठित। ये लोग आप लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं? कक्षा 6-7 से ही पढ़ते आते थे। जब टीचर आते सबसे पहले यही पूछते थे, बताओ साइंस की परिभाषा किसको किसको पता है। तो क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान प्राप्त करना ही। क्या बच्चों? ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। ये हुआ साइंस। समझ गए ना? तो ये हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन साइंस के बारे में। क्या है? विधन ज्ञान, विज्ञान। उत्पत्ति कहाँ से हुई? लैटिन भाषा साइंटिया से हुई। साइंटिया का हिंदी में अर्थ होता है जानना। अब देखिए परिभाषा क्या होता है? किसी भी सब्जेक्ट को क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब देखिए विज्ञान का जो क्षेत्र है ना, बहुत ज़्यादा विशाल है, बहुत विशाल है। सुबह जब आप उठते हैं तब से लेकर के जब तक आप शाम को सोते हैं, जितनी हमारे दैनिक लाइफ की चीज़ें होती हैं, सब किस पे डिपेंड है? साइंस पे डिपेंड है। सब किस पे डिपेंड है? साइंस पे डिपेंड है। जैसे हम मार्कर से लिख रहे हैं, कौन बनाया? साइंस ने ही तो बनाया।
पहले तो कोई मार्कर नहीं था ना, हम लोग स्याही से लिखते थे, हम लोग पेंसिल से लिखते थे। अब धीरे धीरे क्या हो गया, साइंस डेवलप हुआ और मार्कर बना दिया, बोर्ड बना दिया। पहले ऐसा कोई बोर्ड तो नहीं था ना। तो साइंस को मिला के सब कुछ किस पे डिपेंड है, सब कुछ साइंस पे डिपेंड है। पुराने समय में क्या होता था, बहुत सारी समस्याओं को हम सबको सामना करना पड़ता था। जैसे जितने अब आधुनिक मशीनें आ गई, पहले इतना क्या होता था, ऑपरेशन की कोई मशीनें नहीं थी। और इतने जो जैविक खेती होती हैं, इन सब का कोई हमारे पास कोई साधन नहीं थे, ना तो कल्टीवेटर थे, ना तो मशीनें थी, ना तो हार्वेस्टर था। पुराने समय में लोग बैलों से खेती किया करते थे। लेकिन आज के समय साइंस से क्या हुआ, नए नए तकनीकी से, आधुनिक चीज़ों से साइंस ने क्या कर दिया, हमारे पूरे दैनिक जीवन में सब कुछ क्रांति ला दी। ठीक है, तो सब ये किस पे डिपेंड है, सब कुछ साइंस पे डिपेंड है। तो ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं साइंस का क्या क्षेत्र बहुत विशाल है, लेकिन हम लोग मुख्यतः साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। हम लोग बिल्कुल शुरुआत से चालू कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से इंट्रोडक्शन से चालू कर रहे हैं। फिर आपको हर एक क्लास का एकदम काफ़ी अच्छे से 9th को, फिर इसके बाद 10th का, फिर 11th का, फिर 12th का, हम लोग एक एक चैप्टर आपका पूरा प्लेलिस्ट बन के अच्छे सब लोग पढ़ेंगे। तो फिजिक्स हो गया, साइंस हो गया, ये फिजिक्स को भौतिक विज्ञान बोलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा विज्ञान कौन सा है, रसायन विज्ञान। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। तीसरा हम लोग बात करेंगे बच्चों जीव विज्ञान के बारे में। किसके बारे में, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान को भी हम लोग समझेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो मुख्यतः हम लोग साइंस का तो क्षेत्र बहुत विशाल है, जलीय विज्ञान, खगोल विज्ञान, जंतु विज्ञान, भूगोल विज्ञान, बहुत सारा है। लेकिन हमको बहुत सारी चीज़ हम एक साथ एक क्लास में नहीं पढ़ सकते। तो हम सबसे पहले इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब हम लोग देखेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। ठीक, तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, एक कॉपी आप सब जरूर बना लेंगे। ठीक है ना, सब क्लास की एक कॉपी बना लेंगे, उसमें आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से पूरा नोट्स बनाते हुए लिखेंगे। तो हम लोग अब बात करेंगे बच्चों भौतिक विज्ञान क्या होता है। आइए बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो देखिए फिजिक्स क्या होता है, आप सब हेडिंग बनाएंगे भौतिक विज्ञान। क्या बनाएंगे, भौतिक विज्ञान। हम लोग बोलेंगे इसे फिजिक्स। तो आइए हम लोग देखते हैं फिजिक्स के बारे में भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है, पहले हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान। जैसे हम लोग साइंस में देखें कि साइंस की उत्पत्ति कहाँ हुई, साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा साइंटिया से हुई, ऐसे हम लोग देखेंगे फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो फिजिक्स उत्पत्ति कहाँ से हुई, ग्रीक भाषा फ्यूसिस से हुई। कहाँ से हुई, ग्रीक भाषा फ्यूसिस से हुई। लेकिन फ्यूसिस काफ़ी भारत वालों देखे, हम लोगों को क्या होता है, जो वर्ड कठिन लगता है हम लोग उस वर्ड को इग्नोर कर देते हैं, अपनी भाषा में चीज़ों को हम लोग बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब हम ये ग्रीक वाले तो इसको फ्यूसिस कहते थे, लेकिन भारत वाले इसको उनको नहीं अच्छा लगा, तो ये क्या बोले, फ्यूसिस को ही हम लोग फिजिक्स बोलना चालू कर दिए। तो अब बोलेंगे कि सर फ्यूसिस तो ये तो ग्रीक भाषा हो गई, इसके हिंदी में इसे हम क्या बोलेंगे। तो हिंदी में इसे क्या बोलेंगे बच्चों, हिंदी में इसे हम लोग प्रकृति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकृति बोलेंगे। तो प्रकृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रकृति को इंग्लिश में नेचर कहते हैं। अब प्रकृति से क्या बनता है, प्रकृति से बनता है प्राकृतिक। प्राकृतिक को क्या बोलेंगे, नेचुरल बोलेंगे। क्या कहेंगे, नेचुरल कहेंगे। ये हो गया प्रकृति और प्राकृतिक। अब बात करते हैं सर प्रकृति क्या होता है और प्राकृतिक क्या होता है। तो क्या होता है बच्चों, प्रकृति वह है जो स्वयं पर निर्भर होता है, प्रकृति किसी पर निर्भर नहीं होता। जैसे उदाहरण लेते हैं तो आप समझ जाएंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं, उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा जैसे वर्षा का होना। वर्षा का होना, बताइए ये किसी पे डिपेंड है क्या, क्या आपके कहने से कभी वर्षा होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं तब तो जब आपको कहीं जाना हो तो आप क्या कहते हैं, पानी बरसने लगो, पानी न बरसो, ऐसा होता है, नहीं होता। क्यों, क्योंकि प्रकृति स्वयं पे निर्भर होती है, प्रकृति कभी किसी पे निर्भर होता ही नहीं है। तो वर्षा का होना क्या है, ये प्रकृति है। जैसे और क्या हो जाएगा, धूप का निकलना। क्या हो जाएगा, धूप का निकलना, धूप का निकलना। तूफान का आना, तूफान का आना, ये सब क्या है,
ये सब क्या है बच्चों, ये सब प्रकृति में आते हैं। क्या क्या, वर्षा का होना, धूप का निकलना, तूफान का आना, ये सब प्रकृति है। अब कहेंगे सर प्रकृति तो समझ गए, चलिए क्या बताया, जो स्वयं पे निर्भर होता है, जो दूसरों पे निर्भर नहीं होता, जो स्वयं बनता है स्वयं बिगड़ता है। अब बात करेंगे प्राकृतिक चीज़ें क्या होती हैं। प्राकृतिक वह है जो प्रकृति पर निर्भर होता है। किस पे निर्भर होता है, प्रकृति पर निर्भर होता है, ये स्वयं पे निर्भर नहीं होता, इनको प्रकृति बनाता है। ठीक है, जैसे क्या हो गए, जैसे जंगल, जंगल कामा पहाड़, कामा नदियाँ, ये कामा झरना, ये सब क्या हो गए, ये सब प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। नदियाँ, पहाड़, जंगल, झरना, ये सब प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। इनको किसी, क्या कभी सुने हैं क्या कि 100 लोग 50 लोग मिलकर पहाड़ को बनाया, 20 लोग मिलकर के एक जंगल को बनाया? नहीं, कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि आप बना नहीं सकते। हम सब इनका यूज जरूर करते हैं, बनाते नहीं हैं। तो क्या हो गया, प्राकृतिक चीज़ें क्या होती हैं, जो स्वयं बनती हैं स्वयं बिगड़ती हैं। प्राकृतिक क्या होता है, जो प्रकृति के द्वारा बनता है, हम सभी इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो समझ में आया ना प्रकृति प्राकृतिक क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। क्या होता है भौतिक विज्ञान, समझिएगा आप परिभाषा। भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक, प्रकृति क्या है, वर्षा का होना, धूप का निकलना, तेज तूफान का आना, ये सब क्या है, प्रकृति है। तो जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब जंगल, पहाड़, नदियाँ, झरना, ये सब क्या है, प्राकृतिक हैं। तो जिन ऐसी घटनाएं, मतलब ऐसा विज्ञान जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक दोनों घटनाओं का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। समझ में आ बच्चों ना। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है, भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें प्रकृति, और प्रकृति क्या है समझ गए हैं ना, ये सब प्रकृति हैं, जिसमें प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का, जिसमें प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स कहते हैं। ये समझ में आ गया, आसान परिभाषा है ना, भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा भौतिक विज्ञान हो गया। ये आप इसको नोट कर लेंगे और लिख लेंगे। तो हम लोग बच्चों आज क्या क्या पढ़े इंट्रोडक्शन में, बहुत आसान इंट्रोडक्शन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन है। आपसे कभी कोई आपकी क्लास की चीज़ें कम पूछता है, आपसे इंट्रोडक्शन ज़्यादा पूछते हैं। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग पढ़े साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या है, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, विधन ज्ञान, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, लैटिन भाषा सैंटिया से होती है। फिर हम बात करेंगे सैंटिया का सर हिंदी में रूपांतरित क्या होता है, हिंदी का मतलब जानना होता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि साइंस की परिभाषा क्या होती है बच्चों। तो विज्ञान क्या है, किसी भी विषय को क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक, अब विज्ञान का जो क्षेत्र है ना वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। तो हम लोग सारे विज्ञान को तो अध्ययन कर नहीं सकते किसी एक क्लास में, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, विज्ञान को हम लोगों ने 3 पार्ट में पढ़ा। कौन कौन, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स की बात करेंगे। तो फिजिक्स में क्या हुआ, भौतिक विज्ञान को हम इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। जैसे साइंस की उत्पत्ति लैटिन वर्ड में क्या बोला गया, सैंटिया बोला गया, उसी तरीके से भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ग्रीक भाषा फ्यूसिस में हुई। अब फ्यूसिस का हिंदी में रूपांतरित क्या होता है, प्रकृति बोलते हैं इसे। प्रकृति को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेचर बोलेंगे। नेचर का मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक मतलब प्रकृति से बना, इसको जब ये इंग्लिश में नेचर, तो ये नेचुरल हो जाएगा। अब कहेंगे सर प्रकृति और प्राकृतिक में क्या होता है। तो प्रकृति में वो चीज़ें आती हैं जो खुद पर निर्भर होती हैं, जो स्वयं पर डिपेंड होती हैं, इनको कोई बना नहीं सकता, ये इनको कोई बनाता नहीं है। जैसे वर्षा का होना, धूप का निकलना, तूफान का आना, ये सब क्या हैं, ये सब प्रकृति में है। अब प्राकृतिक क्या होता है, जिनको प्रकृति बनाती है, जो प्रकृति पर निर्भर होते हैं, बल्कि हम सब उनका क्या करते हैं, यूज जरूर करते हैं। जैसे नदियाँ हो गया, जंगल हो गए, पहाड़ हो गए, झरना हो गए, ये सब क्या हैं, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं।
तो फिर अब हम यहाँ से भौतिक विज्ञान की डिफिनीशन की बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक दोनों घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी को ये इंट्रोडक्शन, बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन का सभी क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग अगली क्लास में अगला चैप्टर हम लोग भौतिक विज्ञान का पहले चैप्टर से हम लोग चालू करेंगे।